प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद। और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो सभी प्यारे साथी एक बार आ जाओ भाई, जल्दी जल्दी से क्लास में। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून सभी प्यारे साथियों के लिए। बहुत सारा प्यार। तो प्यारे वीर, आज की क्लास में हम लोग श्लोक्स का दूसरा भाग पढ़ने वाले हैं। आज के प्रश्नों का स्तर कल की क्लास के स्तर से थोड़ा सा ऊपर रहने वाला है। प्यारे वीर, मेरी कोशिश ये रहने वाली है कि मैं आपको लगभग सारी चीजें बहुत प्रॉपर तरीके से, बहुत आराम से, बहुत शानदार वे में सिखा पाऊं। तो आप लोगों की कोशिश भी यही होनी चाहिए कि आप चीजों को ठीक ठीक से समझ पाओ। मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि कल तो हमने बेसिक क्वेश्चनों को ही किया था। आज थोड़ा सा हमने लेवल बढ़ा दिया। दूसरी चीज यह है कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें डायग्राम डायग्राम प्यारे साथी दो दो बनते हैं। तो प्यारे साथी, जिसमें दो डायग्राम बनते हैं वो कैसे हमें पता चलता है कि इसमें दो डायग्राम बनेंगे? कैसे पता चलता है इसमें एक बनेगा? सबसे पहली बात यह है कि निष्कर्ष के अंदर कोई नेगेटिव बात अगर हो रही है और कथन के अंदर भी कोई नेगेटिव बात दी गई है, तो प्यारे साथी आप लोग दो डायग्रामों के साथ ही जाएंगे। कितने डायग्राम के साथ जाएंगे गुड्डा? फिर आप दो डायग्राम के साथ जाएंगे। दो डायग्राम में एक भी डायग्राम ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें आपने कथन के नियमों को भंग किया हो। नियमों को भंग नहीं करना है, ठीक है? अब ध्यान से समझना। कथन से हमारा डायग्राम बनेगा। कोई भी व्यक्ति जब तक समझ में नहीं आएगा कॉपी पेन नहीं चलाएगा। आंसर देने की कोई जल्दबाजी नहीं है, समझो ध्यान से। यह कह रहा है कि कुछ रेन साइक्लोन है। तो यहां पर मैंने आप लोगों से कहा कि ये हो गई मेरे पास रेन, और कुछ रेन इसमें से क्या हो गई? साइक्लोन हो गई। यहां तक कोई दिक्कत है? सवाल कर रहा है कुछ साइक्लोन ड्रॉट है, तो कुछ साइक्लोन को मैंने यहां पर ड्रॉट मान लिया। और कह रहा है कोई भी ड्रॉट थंडर नहीं है, तो ड्रॉट अलग है और मेरे प्यारे साथी यहां पर ये थंडर अलग है। अब ध्यान से समझना कि मैं आपको क्या चीज सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे प्यारे गुड्डा, क्या इसका दूसरा डायग्राम नहीं बन सकता? दूसरा डायग्राम हमेशा ध्यान रखना कैसे बनाया जाएगा। दूसरे डायग्राम में किसी ऐसी चीज को फॉलो मत करा देना जो ऊपर जिसके लिए मना कर रहा हो। देखो कैसे। कुछ रेन साइक्लोन है, ये हो गए रेन, और कुछ रेन हो गए साइक्लोन, तो ये कुछ रेन साइक्लोन हो गए। कुछ साइक्लोन ड्रॉट है, तो मेरे प्यारे साथी कुछ साइक्लोन ड्रॉट है, तो ये साइक्लोन ड्रॉट हो गए। कुछ साइक्लोन ड्रॉट हो गए। और कोई भी ड्रॉट थंडर नहीं है, तो ड्रॉट ही तो थंडर नहीं है, लेकिन ये दोनों तो थंडर हो सकते हैं। ये दोनों तो थंडर हो सकते हैं। ड्रॉट के लिए ही तो मना किया है कि कोई भी ड्रॉट थंडर नहीं है। समझ में आने के लिए बहुत ज्यादा ध्यान आपका होना जरूरी है आज क्लास में। आज की क्लास हल्की सी टफ है, लेकिन लेकिन ध्यान दोगे तो सब समझ में आएगा। मुझे ये बताओ कि अगर मैं इस डायग्राम को देखूं तो इस डायग्राम में किसी भी कथन का उल्लंघन किया है क्या मैंने? किसी कथन का उल्लंघन नहीं किया। और जब उल्लंघन नहीं किया तो फिर किस बात की दिक्कत है? फिर तो मैं बना सकता हूं। जैसे इसने कहा कुछ रेन साइक्लोन है, रेन साइक्लोन बिल्कुल है। कुछ साइक्लोन ड्रॉट है, साइक्लोन ड्रॉट बिल्कुल है। कोई भी ड्रॉट थंडर नहीं है, ड्रॉट वास्तव में ही थंडर नहीं है। मेरे दोनों डायग्राम सही है। सर मैं दो डायग्राम क्यों बना रहा हूं? कल तो मैंने एक ही बनाया था। दो डायग्राम इसलिए बना रहा हूं मेरे दोस्त, क्योंकि क्योंकि नेगेटिव बातें ज्यादा हो रही हैं। नेगेटिव बातें ज्यादा होंगी तो दो डायग्राम ही बनाने ज्यादा सही। अब एक और बात सुनो। मेरा कोई भी निष्कर्ष कब सही होता है पता है? जब सही होता है जब वो दोनों डायग्राम में ही सही होगा। नहीं तो मैं सही नहीं करूंगा। कोई भी डायग्राम में दोनों में सही होगा तो मैं सही करूंगा, नहीं तो सही नहीं करूंगा। ये जैसे यहाँ पे पहला कह रहा है कुछ साइक्लोन रेन है,
तो यहाँ पे चेक करो, साइक्लोन का सर्कल रेन के सर्कल से मिला हुआ है। हाँ जी, साइक्लोन रेन है। यहाँ पर चेक करो, साइक्लोन रेन है। यहाँ साइक्लोन का सर्कल रेन के सर्कल से मिला हुआ है। ये बिल्कुल सही है, दोनों में सही हो रहा है। पहला दोनों में सही हो रहा है तो ये सही है, दोनों में सही हो रहा है तो ये सही है। दूसरा क्या है, कोई भी थंडर साइक्लोन नहीं है। प्यारे साथी, यहां पर चेक कर रहा हूं तो कोई भी थंडर साइक्लोन नहीं है। मैं अगर केवल पहले वाले के आधार पे चेक करूं तो मैं तो ये बात बोल दूंगा कि भाई केवल पहले के आधार पे चेक करूं तो फिर तो सही है, लेकिन ये सही नहीं है। ये एक्चुअल में गलत भी नहीं है, ये सही भी नहीं है। एक्चुअल में सही जब होगा जब दोनों डायग्राम में सही होगा, गलत जब होगा जब दोनों में गलत होगा। और मुझसे तो यही पूछ रहा है कि सही कौन सा है, तो मैं सही कैसे कह दूं। इसने कहा है कोई भी थंडर साइक्लोन नहीं है, मैं इसके आधार पे देख रहा हूं तो वास्तव में ही सही बात है। कोई भी थंडर साइक्लोन नहीं है, अलग अलग है ही नहीं। लेकिन यहां तो थंडर कुछ साइक्लोन है, मैं कैसे कह दूं कि नहीं है। यहां साफ साफ दिख रहे हैं कुछ थंडर साइक्लोन है और कुछ थंडर साइक्लोन है, तो मैं कैसे कह दूं कि नहीं है। तो प्यारे साथी, मैं इसे सही नहीं कर सकता। बात आ रही है समझ में। फिर जो चीज दोनों डायग्राम में सही होगी वो ही सही होगी, गुड्डा बस। और तीसरा कह रहा है कोई भी ड्रॉट रेन नहीं है। पहले मैं चेक करता हूं कोई भी ड्रॉट रेन नहीं है, तो प्यारे गुड्डा चेक करो। मुझे एक बात बताओ, कोई भी ड्रॉट रेन नहीं है, इसमें चेक कर रहा हूं तो ड्रॉट रेन वास्तव में ही नहीं है। लेकिन मुझे ये बताओ, इसमें कह रहा है कोई भी ड्रॉट रेन नहीं है। तुम कहोगे भैया यहां पर तो चीजें बन रही हैं। प्यारे साथी, क्यों नहीं बनेंगी मैं बताता हूं। यहां पर ध्यान से समझना, मैं किस तरीके से ये कह सकता हूं कि तीसरा भी गलत है। ध्यान से समझना, ध्यान से समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन यहां पर कह रहा है कोई साइक्लोन ड्रॉट है, कुछ साइक्लोन ड्रॉट है, कोई ड्रॉट थंडर नहीं है। तब मुझे ये बताओ, क्या ये डायग्राम ऐसे भी नहीं बन सकता? जैसे इसने क्वेश्चन में यहां पर बोला कुछ रेन साइक्लोन है, तो ये हो गई रेन और कुछ रेन हो गई साइक्लोन। कह रहा है कुछ साइक्लोन ड्रॉट हैं, तो कुछ साइक्लोन यहां से ऐसे ड्रॉट नहीं बन सकती। और कह रहा है कोई ड्रॉट थंडर नहीं है, तो ड्रॉट वाले सर्कल से अलग यहां पर थंडर बना दूं, ऐसा भी तो संभव हो सकता है। अब मैं कैसे कह दूं कि कोई भी ड्रॉट थंडर नहीं है, यहां पर तो ड्रॉट थंडर है। तो जब तक कोई चीज फुल कॉन्फिडेंस में नहीं निकल के आएगी, भाई थर्ड वाला सही नहीं है गुड्डा। जो लोग कह रहे हैं कि थर्ड वाला सही नहीं है। सही की बात मैं बता रहा हूं, केवल और केवल पहला वाला सही होगा, केवल और केवल पहला वाला सही होगा। इस वजह से जो तीसरा डायग्राम हमने बनाया है, तो पहला वाला निष्कर्ष ही अनुसरण करेगा। हो सकता है चीजें थोड़ी कम समझ में आई हो, ये संभव है। कोई जरूरी नहीं है कि हर चीज मुझे समझ में आ गई होगी, लेकिन ऐसे सवाल अभी कराऊंगा मैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन कराऊंगा। बस आप लोग खुद से हिम्मत मत हारना कि अब समझ में नहीं आएगा, ये है वो है। समझ में सब कुछ आएगा। प्लीज आप लोग कंटिन्यू यूं ही क्लास में बने रहिए, बिना किसी ओवर कॉन्फिडेंस के कि मैं खुद करके देखूंगा ये वो। पहले आज समझ लीजिए, पहले आज समझ लीजिए, ठीक है। केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण कर रहा है। दूसरे क्वेश्चन पर आ जाओ। दूसरा क्वेश्चन क्या है प्यारे गुड्डा? यहां नेगेटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव, इतने सारे नेगेटिव है। और निष्कर्ष के नेगेटिव तो इस बात की गारंटी ही दे देते हैं कि 2 बना दो भाई साहब, 2 बना दो। तो ध्यान से समझना कैसे बोलूंगा। यहां पर कह रहा है सभी टॉवल क्लॉथ है, तो मैंने कहा जितने भी टॉवल हैं वो सभी के सभी टॉवल क्लॉथ हैं। कह रहा है कोई क्लॉथ ब्लैकेट नहीं है, तो कोई भी क्लॉथ ब्लैकेट नहीं है। क्लॉथ अलग है, ब्लैकेट अलग है। और कुछ ब्लैकेट कुशन है, तो ये कुछ ब्लैकेट यहां पर कुशन हो गए। लेकिन डायग्राम तो दूसरा भी बन सकता है, डायग्राम तो दूसरा भी बन सकता है दोस्त। आप कहोगे दूसरा कैसे जी? समझो कैसे। इसने बोला कि सभी टॉवल क्लॉथ हैं, तो मैंने कहा जितने भी टॉवल हैं सभी के सभी टॉवल क्लॉथ हो गए। कह रहा है कोई क्लॉथ ब्लैकेट नहीं है, तो कोई क्लॉथ ब्लैकेट नहीं है जी, बिल्कुल नहीं है। मैंने अलग बना दिया, नहीं है। कोई क्लॉथ
ब्लैंकेट नहीं है। सही है ना? आगे समझेंगे एक बार। आगे कह रहा है कि कुछ ब्लैंकेट कुशन है। तो मुझे एक बात बताओ, कुछ ब्लैंकेट, तो अगर मैं कुशन को यहां तक इस तरीके से रख दूं तो कुछ ब्लैंकेट तो यहां भी कुशन है। मैंने कौन सा कोई उल्लंघन कर दिया? किसी नियम को मैंने कोई भंग कर दिया? यहां पे कोई ऐसी चीज मिला दी किसी से जिसकी उसने मना की हो? बस इस बात का ध्यान रख। मैंने कोई भी स्टेप ऐसा एक्स्ट्रा नहीं लिया जिसकी उसने यहां पर मना की हो। और जब मना नहीं की तो फिर फर्क ही क्या पड़ता यार इस बात से। अब सुनो ध्यान से। पहला कह रहा है निष्कर्ष की कुछ टावल कुशन है। कह रहा है कुछ टावल कुशन है। तो मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं कहूं कुछ टावल कुशन है तो प्यारे साथी क्या बोलेंगे? यहां पर टावल कुशन नहीं है। यहां पर टावल कुशन है बेशक, लेकिन मैंने तुमसे कहा था कोई भी चीज तब सही होती है जब वो दोनों डायग्राम में सही होगी। तो मुझे ये बताओ मैं कैसे कह दूं कि कुछ टावल कुशन है, यहां पर तो टावल कुशन नहीं है। अब ये थोड़ी है कि यहां पे देखा हाँ जी टावल और कुशन का सर्कल मिला हुआ तो सही कर दो, यहां पे तो नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा तो पहला सही नहीं है। दूसरा कह रहा है कोई कुशन एक क्लॉथ नहीं है। कोई कुशन क्लॉथ नहीं है। तो यहां के हिसाब से देखूं तो वास्तव में कुशन क्लॉथ नहीं है, तो मैं सही कर सकता था कि कोई भी कुशन क्लॉथ नहीं है। कुशन अलग है, क्लॉथ अलग है। लेकिन यहां पर तो कुशन का सर्कल क्लॉथ के सर्कल से मिला हुआ है। अब इसे देखता हूं तो मैं कैसे कह दूं कि कोई कुशन क्लॉथ नहीं है? गुड्डा, मैं कैसे कह दूं कि कोई कुशन क्लॉथ नहीं है? यहां पर तो कुछ कुशन क्लॉथ है। इसका मतलब मैं इसे भी सही नहीं कर सकता। समझ में आ रही है कहानी? तीसरा क्या है? तीसरा है कोई टावल ब्लैंकेट नहीं है। कोई टावल ब्लैंकेट नहीं है। चेक करो, यहां पर टावल अलग है, ब्लैंकेट अलग है। वास्तव में कोई टावल ब्लैंकेट नहीं है। और यहां पर चेक करता हूं तो यहां भी टावल अलग है, ब्लैंकेट अलग है। टावल का सर्कल ब्लैंकेट के सर्कल से नहीं मिल रहा। यहां पर भी टावल ब्लैंकेट नहीं हो सकता, यहां पर भी टावल ब्लैंकेट नहीं हो सकता। तो मेरे दोस्त, ये वो कंडीशन है जहां पर दोनों चीजें इस बात का दावा करती हैं, पहले में भी नहीं है, दूसरे में भी नहीं। तो मैं इसे सही करूंगा, थर्ड वाले को सही करूंगा। प्यारे वीर एक बार बताओ, बात आ रही है समझ में? केवल निष्कर्ष थर्ड सही होगा। अब भाई देखो, आप लोग ये समझने लग जाओ जी टफ पढ़ा रहे हैं, कठिन पढ़ा रहे हैं, तो मेरे दोस्त ये तो कोई जवाब ही नहीं है कि यार टफ पढ़ा दिया, कठिन पढ़ा दिया। मैं तो आसान आसान पढ़ा के भी चला जाऊंगा, बहुत आसान क्वेश्चन करा दूंगा। आप लोगों को ये लगेगा यार मजा आ गया सवाल करने में, बहुत आसान चीजें हैं। लेकिन कल को अगर पेपर हल्का सा टफ आ गया तो आप लोग सच बताऊं कर नहीं पाओगे। मैं इस हिसाब से चल रहा हूं कि बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू करके टॉप लेवल की तरफ आप लोगों को लेके जाऊं। ठीक है? तो ये मन मत बनाना कि यार टफ करा रहे हैं तो मैं क्लास करके क्या ही करूंगा। भैया पढ़ना तो मैं पढ़ेगा। ठीक है ना? आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ो। बताओ भाई इसका आंसर। इसे करने की कोशिश करो, क्या कह रहा है? इसे करने की कोशिश करो, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। ध्यान से समझना, बहुत बढ़िया तरीके से समझना। फिर से समझो। नेगेटिव बातें बोल रहा है, नेगेटिव बातें बोल रहा है, बना दो दो डायग्राम, क्या दिक्कत है? खास तौर से नेगेटिव बात निष्कर्ष में ढूंढनी है तो दो डायग्राम की तरफ चले जाएंगे। कह रहा है सभी बुक कॉपी है। तो मैंने कहा ये जितनी भी बुक है, ये सभी की सभी बुक क्या हो गई? कॉपी। आगे कह रहा है कोई कॉपी पेन नहीं है। तो कॉपी अलग है और पेन अलग है, कोई कॉपी पेन नहीं है। और कुछ इरेजर बुक हैं। तो कुछ इरेजर बुक हैं, तो यहां से बुक से कुछ इरेजर को यहां जोड़ दिया कि कुछ इरेजर बुक हैं। तो इस तरीके से ये स्थिति बन गई। यहां तक बात आई समझ में? अब मैं कहूं कि दूसरा डायग्राम, मैं कहूं कि दूसरा डायग्राम क्या है उसे समझो। तो क्वेश्चन को समझो ध्यान से। संगम लिख रहे हैं कि सर टावल ब्लैंकेट हैं।
टॉवल ब्लैंकेट कहाँ है गुड्डा? ब्लैंकेट का सर्कल तो ये है, टॉवल का सर्कल ये है, बताओ कहाँ मिल रहा है, बताओ कहाँ मिल रहा है? ये तो कुशन कुशन है, ये तो जो मिल रहा है दोनों से। टॉवल और ब्लैंकेट कहाँ मिल रहा है? मिलते तो मैं सही कर देता यार। यहां आओ, दूसरा डायग्राम क्या कह रहा है? दूसरा डायग्राम कहता है सभी बुक कॉपी है, ये बुक हो गई, और सभी की सभी बुक, जितनी भी बुक है वो सभी कॉपी है। कोई कॉपी पेन नहीं है, तो कॉपी अलग है, पेन अलग है। कुछ इरेजर बुक हैं, तो इरेजर तो अभी भी बुक है, इरेजर तो अभी भी बुक है। मैंने कौन सा नियम उल्लंघन कर दिया बताओ? कौन सा नियम मैंने उल्लंघन कर दिया? कोई नियम उल्लंघन थोड़ी ही किया है, जो नियम थे उन्हीं नियम को फोकस करते हुए काम आगे बढ़ाया। अब क्या कह रहा है? पहला निष्कर्ष कह रहा है कुछ कॉपी इरेजर हैं। मेरे दोस्त ये बताओ, क्या यहां पर कुछ कॉपी इरेजर हैं? कॉपी का सर्कल इरेजर के सर्कल से मिला हुआ है? हाँ जी, मिला हुआ है। यहां बताओ, क्या कॉपी का सर्कल इरेजर के सर्कल से मिला हुआ है? हाँ जी, मिला हुआ है। इसमें भी कॉपी इरेजर से मिला हुआ है, इसमें भी कॉपी इरेजर से मिला हुआ है, और दोनों में मिला हुआ है, तो कर दो एकदम सही। बस यही बात तो सिखा रहा हूं मैं, बस यही बात तो सिखा रहा हूं मैं तुम लोगों को। दूसरा क्या है? कुछ पेन बुक है। तो यहां मुझे ये बताओ कि यहां पे पेन अलग है, बुक अलग है। यहां भले ही मैं आप लोगों से चेक करूं तो यहां भी पेन अलग है, बुक अलग है, तो ये सही कहां है यार? ये सही कहां है? अनुज लिख रहे हैं एक ही डायग्राम से करवाएं सर। भैया मेरे हाथ में थोड़ा ये एक डायग्राम और दो डायग्राम, ये तो क्वेश्चन की प्रवृत्ति पर डिपेंड है, ये मेरे हाथ में नहीं है गुड्डा। क्वेश्चन की प्रवृत्ति पर डिपेंड है। एक से ही कराऊंगा तो बहुत सारी स्थितियां ऐसी होंगी जो जो मैं बनाऊंगा उसमें फॉलो हो जाएंगी, आप सही कर दोगे। दूसरा बनाओगे ही नहीं तो पता कैसे चलेगा फॉलो हो रही कि नहीं? हर एक क्वेश्चन में दो डायग्राम नहीं बनाए जाते, मैक्सिमम 70% क्वेश्चनों में एक ही डायग्राम बनाया जाता है। लेकिन अगर निष्कर्ष में नेगेटिविटी है तो दो डायग्राम ही बनाओ गुड्डा, फायदा ही तभी रहेगा। बहुत पढ़ाया है मैंने इस टॉपिक को, और बहुत पढ़ा है अपनी स्टूडेंट लाइफ में, और जो चीज निष्कर्ष मैंने निकाला है, जो चीज मुझे आसान लगी है, जिस तरीके से तुम्हें समझा रहा हूं, आज ये चीज तुम्हें थोड़ी सी टफ लग रही होगी क्योंकि तुम पहली बार पढ़ रहे हो गुड्डा। मैंने पहली बार पढ़ा था, मेरी समझ में भी ना आई, पर मैंने कभी यूं हार ना मानी कि समझ में ना आई तो यार भाड़ में जाने दो, ये ना सोची मैंने कभी। मैंने हमेशा ये सोचा समझ में ना आई तो दोबारा समझूंगा। गुरु मेरे भी रहे होंगे, मैं कोई पेट में से सीख के नहीं आया, मेरे भी गुरु रहे होंगे, चीजें मैंने भी सीखी होंगी। प्यारे गुड्डा, वास्तविकता बताऊं, हर आदमी सीखता है किसी ना किसी से, और हर आदमी को पहली बार सीखने में प्रॉब्लम आती है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं होता कि आदमी आगे दोबारा से सीखना ही खत्म कर दे। गुड्डा इस बात को समझो। तीसरा क्या है? कोई इरेजर पेन नहीं है। अब मैं आपको यह बात बताना चाह रहा था, जो बच्चा कह रहा है कि भैया एक ही डायग्राम बनाओ, मानकर चलो मैं इस दूसरे वाले डायग्राम को ना बनाता, और क्वेश्चन यहां कह रहा था कोई इरेजर पेन नहीं है, तो आप क्या करते? यहां देखते इरेजर का सर्कल ये है, पेन का ये है, तो इरेजर तो पेन नहीं है, और ये कह रहा है कोई इरेजर पेन नहीं है। आपने देखा इरेजर वास्तव में पेन नहीं, तो आप इसे सही कर देते। और ऐसे करता है स्टूडेंट, बहुत सारे टीचर एक ही डायग्राम बनाते हैं और बच्चे को कंफ्यूजन हो जाता है। मुझे ये बताओ ना भाई, इस बात को जवाब दो। क्वेश्चन में मुझे ये बताओ कि कोई इरेजर पेन नहीं है, मान के चलो ये डायग्राम है ही नहीं, ये काट दिया मैंने, है ही नहीं ये, तो मुझे एक बात बताओ, कोई इरेजर पेन नहीं है, इसके हिसाब से ये सही नहीं है? भाई इरेजर वास्तव में पेन नहीं है, इरेजर अलग है पेन अलग है, वास्तव में नहीं है तो सही कर दो। लेकिन क्या ये सही है? ये तो गलत है। अब तुम अगर आंसर लगाओगे फर्स्ट और थर्ड अनुसरण करें तो तुम्हें कोई नंबर थोड़ी दे देगा, कोई नहीं देगा। सही है ना प्यारे गुड्डा? ये मामला है, इस मामले को आप समझो। क्यों नहीं है ये सही?
क्योंकि अब यहां पे ऐसे समझो आप लोग, अब यहां पे ऐसे समझो आप लोग एक बात बताओ, कोई इरेजर पेन नहीं है यहां पे, तो इरेजर पेन है, यहां पे तो इरेजर पेन है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इरेजर पेन है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हुआ ये सही नहीं है। आंसर आएगा केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। सही है, आंसर आएगा केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। दोस्त मुझे बताओ, क्या अब ये बात समझ में आई कि नहीं? सभी मेरे प्यारे वीर, मेरे प्यारे दोस्त, प्यारे साथी, एक बार बता दो, क्या फर्स्ट निष्कर्ष अनुसरण करता है ये समझ में आया? भाई ये वाला डायग्राम नहीं बनाता तो मैं तो फर्स्ट और थर्ड लगा देता। इसलिए मैं आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट देने की कोशिश करता हूं। प्यारे बच्चे, आसान मैं भी पढ़ा सकता हूं, लेकिन वास्तविकता यह है कि आसान चीजें तो कोई भी कर लेता है, पढ़ाना उसे कहते हैं जो तरीके से पढ़ाए। गाड़ी चलाना कोई चलाना सीखना नहीं है। गाड़ी तो स्टीयरिंग हाथ में दे दो और यूं बता दो ये रेस है और कितनी भगवा लो किसी पे, रेस तो हर आदमी दबा सके। लेकिन जब गाड़ी नियंत्रण से बाहर जाए तो कौन सा व्यक्ति ये समझता है कि कौन से गियर में लगानी है, किस तरीके से धीमे करनी है, किस तरीके से रोकनी है, ट्रैफिक में कैसे चलानी है, जो तौर तरीके जानता है असली ड्राइवर वो है। ड्राइवर की ये परिभाषा नहीं गुड्डा कि बस रेस दबा रहे हैं और गाड़ी भगा रहे हैं। कोई भी भगा लेगा, स्टीयरिंग कोई भी पकड़ लेगा, रेस कोई भी दबा लेगा, वो कोई भी कर सका, तो क्या वो व्यक्ति ड्राइवर है? नहीं। प्यारे गुड्डा, क्या तुम तभी स्टूडेंट हो जब आप लोग आसान आसान चीजें पढ़ के ही सीख लो? नहीं, आप एक बेहतर लेवल के स्टूडेंट तब माने जाएंगे जब आप एक अच्छा कंटेंट पढ़ चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ गुड्डा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। और अभी तो चैप्टर ये कल भी चलेगा, तो ऐसा थोड़े है कि समझ में नहीं आएगा, हर चीज समझ में आएगी। बताओ प्यारे गुड्डा, इसका आंसर क्या है? सभी प्यारे साथी बताओ इसका आंसर क्या है? समझो इस सवाल को, ध्यान से समझना क्या कह रहा है। सवाल ने यहां पर बोला सभी केक स्वीट हैं। मैंने कहा जितने भी केक हैं, मैंने कहा जितने भी केक हैं वो सभी के सभी केक स्वीट हो गए। कोई स्वीट बिस्कुट नहीं है, तो स्वीट अलग है और बिस्किट अलग है। कुछ चॉकलेट बिस्किट हैं, तो ये कुछ चॉकलेट क्या हो गई? बिस्किट हो गई। कुछ चॉकलेट बिस्किट हो गई। बच्चे, मैंने केक को केवल सी लिखा है और चॉकलेट को CH लिखा है, याद रखना। तो सवाल बना सभी केक स्वीट हैं, सभी केक स्वीट, कोई स्वीट बिस्किट नहीं है, तो स्वीट अलग बिस्किट अलग, और कुछ चॉकलेट बिस्किट है, तो ये। रही बात दूसरे डायग्राम की, रही बात दूसरे डायग्राम की। धीरज लिख रहे हैं सर कल तो आपने एक डायग्राम बनाया था, आज दो बना रहे हैं। धीरज मेरे दोस्त, मेरे छोटे भाई, मैंने आपसे क्या कहा, कल के क्वेश्चनों में भाई डायग्राम एक ही बनाना है, लेकिन जब निष्कर्षों में नेगेटिविटी हो, जब निष्कर्षों में नेगेटिविटी हो तो दो डायग्राम बनाने हैं, ये बताया है मैंने। निष्कर्षों में नेगेटिविटी हो, कथन में नेगेटिविटी हो, तो दो डायग्राम बनाने हैं। उड्डा, ये बात कल कल के क्वेश्चन उठा के देखो, क्या कथन निष्कर्ष दोनों में नेगेटिविटी थी? इस वजह से अगर इन दोनों में नेगेटिविटी है तो दो ही बनाओ, ज्यादा बढ़िया रहोगे। सवाल क्या कह रहा है? सवाल यहां पर दूसरा डायग्राम कैसे, सभी केक स्वीट हैं, तो ये सभी के सभी केक स्वीट हो गए। कोई स्वीट बिस्कुट नहीं है, अलग हो गए दोनों। कह रहा है कुछ चॉकलेट बिस्किट है। पहले डायग्राम में तो मैंने डायरेक्ट चॉकलेट को बिस्किट से जोड़ा था, बिस्किट से अब की बार भी जोड़ूंगा, लेकिन चॉकलेट को अगर यहां तक बना दूं तो क्या दिक्कत है? ऐसा भी तो संभव है, ऐसा भी तो संभव है। क्यों भैया? ऐसा भी तो संभव है, ये चीजें भी तो बन सकती हैं। पहला निष्कर्ष कह रहा है कुछ बिस्किट केक है,
तो मुझे एक बात बताओ कि क्या कुछ बिस्किट केक हैं, बिस्किट अलग है केक अलग है? यहाँ पे बिस्किट अलग है केक अलग है, तो क्या ये सही है? सर सही नहीं है। दूसरा कह रहा है कि कुछ चॉकलेट स्वीट हैं, कुछ चॉकलेट स्वीट हैं, तो ये चॉकलेट, क्या कुछ चॉकलेट स्वीट हैं? चॉकलेट स्वीट से सर्कल से मिला हुआ है ना जी, नहीं मिला हुआ, तो ये भी सही नहीं है। कोई केक चॉकलेट नहीं है मेरे दोस्त, कोई केक चॉकलेट नहीं है। आप यहां केवल इसे देखोगे तो आप कहोगे वास्तव में कोई केक चॉकलेट नहीं है, तो आप सही कर दोगे। लेकिन गुड्डा ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि यहां पर कुछ केक चॉकलेट है। चॉकलेट का सर्कल केक के सर्कल से मिल रहा है, और मिल रहा है तो इसका मतलब ये भी सही नहीं होगा। मिल रहा है तो इसका मतलब ये भी सही नहीं होगा मेरे दोस्त। तो आंसर आएगा कोई अनुसरण नहीं करता, निष्कर्षों में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी आंसर बनेगा। बताओ, क्या ये बातें समझ में आ रही हैं दोस्त? क्या इतनी सी बातें दोस्त समझ में आ रही हैं अब? सही है भाई, बहुत बढ़िया। अशोक सैनी लिख रहे हैं, सर आप मेरी बात नहीं सुनते क्या? हमने फीस, क्योंकि हमने भी फीस दी है। मेरे दोस्त बहुत बड़ा काम कर दिया तुमने। जिस बच्चे ने फीस दी है ऐसे हजारों बच्चे हैं। मैं क्लास में क्या बच्चों, लो बेटा बात सुनाओ, तुमने तो फीस दी है, सवाल ववाल छोड़ो, बताओ बच्चे, और बताओ क्या हाल है तुम्हारे? बेटा क्या बात करने की फीस दी है तुमने? कंटेंट फोकस नहीं कर पाऊंगा मेरे दोस्त, कंटेंट पे फोकस नहीं कर पाऊंगा अगर केवल आप लोगों से बात करने में ही रह गया तो। समझ में आ रही है बात? इस बात को बढ़िया तरीके से समझो। अगर मुझे कंटेंट वास्तव में आप लोगों को बेहतर देना है तो मैं पढ़ाने पे ही ध्यान दे पाऊंगा, आपके कमेंट पर ध्यान नहीं दे पाऊंगा। और आपको ये लगता है भैया पढ़ाना पढ़ूना सब ठीक है, तुम हमसे बात कर लो, तो मैं तो तुमसे बात कर लूंगा। मुझे क्या दिक्कत है, बात तो खूब बढ़िया करनी जानू मैं भी। और तुम्हें ये लगता है कि तुमने फीस दिया तो तुमने हम खरीद लिए, तो मेरे दोस्त वो तुम्हें लगता होगा। हम कल भी आजाद थे, आज भी आजाद हैं, और आगे भी आजाद रहेंगे। और फीस की ज्यादा दिक्कत है बाबू, परेशान मत हो भाई, जब चाहे जब ले लियो वापस। लेकिन मेरे दोस्त पढ़ाई के साथ समझौता नहीं कर सकता। एक बालक की वजह से पूरी क्लास के माहौल नहीं बदल सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आऊं, अगला सवाल। सभी प्यारे साथी आएंगे, इस क्वेश्चन के आंसर पर आएंगे सभी प्यारे साथी, और बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बोलो भाई। पहला कथन कहता है कुछ पॉट बॉक्स हैं। ये हो गए पॉट, और कुछ पॉट बॉक्स हो गए। ठीक है गुड्डा। आगे यहां पर कह रहा है सभी स्टैंड बॉक्स हैं। ध्यान से सुनना, इसने कहा कुछ पॉट बॉक्स हैं, फिर इसने कहा सभी स्टैंड बॉक्स हैं। बच्चे एक बात ध्यान से रख लेना, अगर ये क्वेश्चन ये कहता कि सभी बॉक्स स्टैंड हैं, अगर ये बोलता कि सभी बॉक्स स्टैंड हैं, तो बॉक्स के ऊपर स्टैंड का सर्कल आता। लेकिन इसने ये नहीं बोला कि सभी बॉक्स स्टैंड हैं, इसने बोला है कि सभी स्टैंड बॉक्स हैं, तो स्टैंड अंदर आएगा किसके? बॉक्स के। स्टैंड अंदर आएगा बॉक्स के। कह रहा है कुछ कार्टन स्टैंड हैं, तो ये कुछ कार्टन को यहां पर मैंने स्टैंड लिख दिया। अब तुम कहोगे भैया दूसरा डायग्राम, तो इसमें नहीं बनाऊंगा दूसरा। तुम कहोगे जी क्यों नहीं बनाओगे? क्योंकि एक भी तुम्हें निष्कर्ष ऐसा दिख रहा है जो नेगेटिव है, एक भी ऐसा दिख रहा है कथन जो नेगेटिव है। ये तो दो डायग्राम बनाना कब का काम है? जब निष्कर्ष के अंदर नेगेटिविटी है, और कथन उस नेगेटिविटी का समर्थन करते हुए खुद भी नेगेटिव है।
तब 2 डायग्राम, नहीं तो एक ही पर्याप्त है। इसमें दूसरा बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये पता चल गया कि कब एक बनाना है, कब 2 बनाने। कथन निष्कर्ष नेगेटिव हालत में आपको 2 बनाने, नहीं है तो एक से ही काम चला दो। बात आ रही है समझ में? पहला कह रहा है कुछ कार्टन बॉक्स हैं, तो बॉक्स के सर्कल से कार्टन कुछ के रूप में मिला हुआ है, तो पहला वाला सही है। कुछ कार्टन पॉट हैं, तो प्यारे साथी कार्टन पॉट से मिला हुआ नहीं है, कार्टन अलग है पॉट अलग है, तो दूसरा सही नहीं है। तीसरा कह रहा है कुछ पॉट स्टैंड है, तो प्यारे साथी पॉट और स्टैंड भी मिले हुए नहीं है, ये भी सही नहीं है। केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, केवल फर्स्ट। बात बोलेंगे भाई समझ में आई कि नहीं? केवल फर्स्ट अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। आज का अगला सवाल प्यारे गुड्डा, बताओ इसका आंसर क्या है? ध्यान से समझो, क्या क्या कोई भी ऐसा निष्कर्ष है जो नेगेटिव है? क्या ऐसा कोई कथन है जो नेगेटिव है? तो एक बनाओ बस। मैंने कहा कोई भी नेगेटिव नहीं है, एक डायग्राम ही पर्याप्त है। फिर अब बना दो एक डायग्राम। समझ में क्यों नहीं आएगा ये बताओ? हर चीज समझ में आएगी मेरे दोस्त, हर चीज। सवाल को समझो। सवाल यहां पर कह रहा है कि कुछ स्ट्रॉबेरी बनाना है, तो हमने यहां पर बोला कुछ स्ट्रॉबेरी बनाना है, तो यहां पर ये हो गए स्ट्रॉबेरी, और कुछ स्ट्रॉबेरी क्या हो गए? बनाना हो गए। ठीक है, कह रहा है सभी बनाना एवोकाडो हैं। सभी बनाना, कुछ स्ट्रॉबेरी तो हो गए बनाना, और इसने कहा सभी बनाना एवोकाडो है, तो सभी बनाना के ऊपर एवोकाडो का सर्कल हो गया। सभी बनाना के ऊपर एवोकाडो का सर्कल हो गया। कह रहा है कुछ एवोकाडो ग्रेप है, तो कुछ एवोकाडो को ग्रेप मान लिया। ये डायग्राम है, ये डायग्राम है। बताओ जल्दी से बात समझ में आई कि नहीं? पहला निष्कर्ष क्या कह रहा है? कुछ एवोकाडो बनाना है, तो एवोकाडो बाहर है, बनाना अंदर है। तो मैं एक चीज बता देता हूं बहुत अच्छी तरह से। कभी भी कोई डायग्राम ऐसा हो जैसे ए के ऊपर बी है, तो इसका मतलब यही तो है सभी ए बी है, और बी के ऊपर सी है, इसका मतलब सभी बी सी है। तो मेरे दोस्त एक चीज ध्यान रखना, जब कोई स्टेप बाहर से अंदर की ओर कुछ बोलकर जाता है, तो वो स्टेप हमेशा सही होता है। बाहर से अंदर की ओर का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर ये बोले कि कुछ सी ए है, तो मेरे दोस्त बाहर से अंदर का मतलब है सी बाहर लिखा हुआ है, ए अंदर लिखा हुआ है, तो सी से ए की तरफ आप जाओगे, सी से ए की तरफ आप जाओगे, तो बाहर से अंदर की तरफ ही तो जा रहे हो। तो ये कह रहा है कुछ सी ए है, तो बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हो, तो बाहर से अंदर की तरफ का सीधा मामला है, चीजें सही होंगी। और कुछ का मामला अंदर से बाहर की ओर भी जाओगे तो भी सही है, पर सभी का मामला अंदर से बाहर, अंदर से बाहर तो सही है, पर बाहर से अंदर सभी का मामला गलत है। यानी अगर मैं बोलूं कि सभी सी ए हैं, मैं बोलूं सभी सी ए हैं, तो ये बताओ सी बाहर है ए अंदर है, बाहर से अंदर कैसे सही हो सकता है? फिर तो गलत हो जाएगा। बात आई समझ में? यहां तक बोलो बात आई समझ में? यही वो कॉन्सेप्ट है जिसे मैं ज्यादा आप लोगों को बताना चाहता हूं। तो यहां पर इसने कहा कि कुछ एवोकाडो बनाना है, तो मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, कुछ एवोकाडो बनाना है, तो एवोकाडो बाहर है, बनाना अंदर है, तो एवोकाडो से बनाना की ओर ही तो जा रहा है, मतलब बाहर से अंदर की ओर ही तो जा रहा है। और शब्द क्या है? कुछ। तो कुछ के कॉन्सेप्ट में ये हमेशा सही होता है। आगे कह रहा है कि कुछ ग्रेप बनाना है। प्यारे साथी ग्रेप का सर्कल बनाना के सर्कल से मिला हुआ नहीं है, तो ये सही नहीं है। कुछ एवोकाडो स्ट्रॉबेरी है, तो क्या एवोकाडो का सर्कल स्ट्रॉबेरी से मिला हुआ है? हाँ जी मिला हुआ है, तो ये भी सही है। जवाब आ जाएगा फर्स्ट और थर्ड, बी ऑप्शन।
जवाब आ जाएगा फर्स्ट और थर्ड अनुसरण करते हैं, करेक्ट हो जाएंगे फर्स्ट और थर्ड गुड्डा। ठीक है, नेक्स्ट आओ इस सवाल पे। इस सवाल में अभी थोड़ा आइदर कॉन्सेप्ट है, आइदर कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा रुक के पढ़ेंगे। ठीक है, आइदर कॉन्सेप्ट को थोड़ा रुक के पढ़ेंगे, पहले इसका आंसर बताओ। आइदर कॉन्सेप्ट शायद आज नहीं पढ़ पाएंगे, कल पढ़ेंगे, कल ही हमारा टॉपिक समाप्त होगा। इसका आंसर बताओ जल्दी से। बताओ भाई, बहुत आराम से, बहुत तसल्ली से। कोई भी निष्कर्ष देखो, चार निष्कर्ष है, कोई भी ऐसा है जो नेगेटिव है ना, तो फिर एक ही डायग्राम बहुत है। कोई भी ऐसा नहीं है जो नेगेटिव है, तो फिर एक ही डायग्राम बहुत है। ध्यान से समझो, कुछ एडवोकेट डॉक्टर हैं, ये हो गए एडवोकेट, और कुछ एडवोकेट क्या हो गए, डॉक्टर। कुछ डॉक्टर प्लेयर हैं, तो कुछ डॉक्टर क्या हो गए, प्लेयर। सभी प्लेयर इंजीनियर हैं, तो ये सभी के सभी प्लेयर क्या हो गए, इंजीनियर। इतना सा काम है बस, इतना सा काम है बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। क्या कह रहा है सवाल, कुछ प्लेयर डॉक्टर हैं, तो प्लेयर का सर्कल डॉक्टर के सर्कल से मिला हुआ है, तो ये 100% सही है, 100% सही हो गया। कुछ इंजीनियर एडवोकेट हैं, तो जो इंजीनियर का सर्कल है, क्या उससे एडवोकेट मिला हुआ है, सर नहीं मिला हुआ, तो दूसरा सही नहीं है। सभी एडवोकेट इंजीनियर हैं, बाबू ये बताओ, अगर सभी एडवोकेट इंजीनियर होते तो एडवोकेट के ऊपर इंजीनियर होता कि नहीं होता, लेकिन ऐसा तो नहीं है, तो ये सही नहीं है। कुछ इंजीनियर डॉक्टर हैं, तो इंजीनियर का सर्कल डॉक्टर से मिला हुआ है, तो ये सही है। पहला और चौथा अनुसरण करते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। बताओ कौन कहता है कि समझ में नहीं आ रहा, कौन कहता है समझ में नहीं आ रहा। हर चीज तुम्हें समझ में आ रही होगी, बहुत प्यार से, बहुत तसल्ली से पढ़ा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ो। आज की क्लास के अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अब समझते हैं कि आज की क्लास के अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आज की क्लास के अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, प्यारे साथी आप मुझे बता दो कि अभी आइदर वाला तो नहीं पढ़ेंगे, इसका आंसर बताओ पहले, इस सवाल का, इस सवाल का आंसर बताओ जल्दी से। बताओ इसका आंसर। ध्यान से समझेंगे क्या कह रहा है। अब यहां पर निष्कर्ष में नेगेटिविटी है, यहां भी नेगेटिविटी है, तो ये बात है कि जब नेगेटिविटी होगी तो मैं प्यारे गुड्डा उस कॉन्सेप्ट में दो डायग्राम के साथ जाऊंगा। अब ध्यान से सुनो, कुछ स्ट्रीम्स रिवर्स हैं, ये स्ट्रीम्स हो गई, और कुछ स्ट्रीम्स रिवर्स हो गई। कोई रिवर्स लेक नहीं है, तो ये रिवर्स अलग है और लेक नहीं है। तुम कहोगे भैया इसका दूसरा डायग्राम कैसे बन सकता है, ऐसे बन सकता है कि कुछ स्ट्रीम्स रिवर्स हैं, तो ये कुछ स्ट्रीम्स रिवर्स हो गई, और कोई रिवर्स लेक नहीं है, तो रिवर्स तो अभी भी लेक नहीं है, लेकिन मैंने यहां पर कुछ स्ट्रीम से लेक को जोड़ दिया। सही है। पहला कह रहा है कोई स्ट्रीम्स लेक नहीं है, तो मुझे एक बात बताओ, कोई स्ट्रीम्स लेक नहीं है
यहाँ पे तो स्ट्रीम्स लेक नहीं है, पर यहाँ पे तो स्ट्रीम्स लेक है, तो मैं कैसे कह दूं कि ये सही है? जो बच्चा ये वाला डायग्राम ही नहीं बनाएगा वो बच्चा तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है, डायरेक्ट बोल देगा कि भैया स्ट्रीम्स लेक नहीं है। बिल्कुल सही बात है, स्ट्रीम्स तो अलग है, लेक अलग है, तो है ही नहीं, सही कर देगा। पर दिक्कत क्या है, यहाँ पर तो स्ट्रीम्स लेक है और ये इसका दूसरा डायग्राम है, इस वजह से दूसरे डायग्राम को बनाना बता रहा हूं। और दूसरा डायग्राम कब बताना है कब नहीं बनाना वो कैसे पता चलेगा? निष्कर्ष की नेगेटिविटी से। इस वजह से गुड्डा पहला सही नहीं है। कुछ रिवर्स स्ट्रीम्स हैं, यहाँ भी रिवर्स स्ट्रीम्स हैं और यहाँ भी रिवर्स स्ट्रीम्स हैं, तो दूसरा वाला सही है। आंसर आएगा दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। इतना सही तो कॉन्सेप्ट है। बाकी प्यारे बच्चे हमारा ये टॉपिक अब कल समाप्त हो जाए। 10 मिनट पहले क्लास को मैं आज ऑफ करूंगा, क्योंकि मैं अगर मान के चलो 10 मिनट पढ़ा भी दूं तो भी कल नहीं खत्म हो पाएगा, तो फिर कल लगभग 20-25 मिनट में खत्म हो जाएगा, तो लगभग 45 मिनट का टॉपिक बचा हुआ है, वो कल हम लोग खत्म कर देंगे बढ़िया तरीके से, ठीक है। बाकी प्यारे गुड्डा आपकी समझ में कितना आया ये आप टेलीग्राम पर जरूर बताना शाम को, तो टेलीग्राम पे जरूर बताना कि आपको क्लास कैसी लगती है रीजनिंग की। प्यारे बच्चे अगर आपको लगता है कि भैया मैं बढ़िया नहीं सिखा पा रहा हूं, तो फिर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैं ही पढ़ाऊंगा ये जरूरी है। गुड्डा ये कोई जरूरी नहीं होता है, क्योंकि मैं तुम्हारे बैच में बीच में से आया था इस उद्देश्य से कि आपको सब कुछ बेहतर सिखाऊंगा, और मैं बहुत मेहनत से सिखा भी रहा हूँ, चीज़ों के नियम बना रहा हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं हो सकता कि बस आसान आसान पढ़ा के टाइम पास करके चला जाऊँ। मुझे ये मैं आज चाहे 20 मिनट पढ़ाऊँ, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा तो कंटेंट बेहतर ही दूंगा। कंटेंट का ही खेल होता है एक टीचर के पास में। बाकी प्यारे जो बच्चे उस दिन बीच में ये पूछ रहे थे कि हम अब स्पेशल बैच ले सकते हैं, तुम लोगों के लिए एक जानकारी मुझे देनी थी स्पेशल बैच के रिगार्डिंग। प्यारे गुड्डा जो हमारा रीजनिंग का स्पेशल बैच है, इसके बारे में एक जानकारी देनी थी कि रीजनिंग के स्पेशल बैच में प्यारे बच्चे आज एक टॉपिक कंप्लीट हो गया है, एक टॉपिक पूरा हो गया है जिसका नाम है डायरेक्शन टेस्ट। तो प्यारे साथी डायरेक्शन टेस्ट आज कंप्लीट हो गया है। कहने का मतलब यह है कि कल से नया टॉपिक चलेगा, कल से नया टॉपिक चलेगा। तो प्यारे साथी मैं आपको ये बताना चाहता था कि उस दिन मैंने जब कुछ बच्चों ने पूछा था कि भैया क्या हम बैच से जुड़ जाएं, तो मैंने बीच में इस वजह से आपसे ये कहा था कि भाई टॉपिक के बीच में से जुड़ोगे तो शायद चीजें समझ में नहीं आएंगी। प्यारे बच्चे ये होता भी है कि किसी टॉपिक के बीच में से जुड़ते हैं तो कम समझ में आता है, लेकिन प्यारे साथी स्पेशल बैच में कल नया टॉपिक शुरू हो रहा है। आप में से अगर कोई बच्चा स्पेशल बैच से जुड़ना चाहता है तो प्यारे गुड्डा ये सबसे पहले कहूंगा कि प्लीज आप एक बार, जो आपके भाई ने, दोस्त ने, बहन ने, किसी रिश्तेदार ने अगर स्पेशल बैच ले रखा हो तो प्लीज एक बार ये जरूर पूछ के देखना कि क्या कंटेंट और कितनी मेहनत मैं उस बैच में स्टूडेंट के साथ कर रहा हूं, कितना सीरियस उस बैच को लेके चल रहा हूं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि क्या भैया इस बैच को सीरियस नहीं लेके चल रहे? बाबू इस बैच को भी सीरियस लेके चल रहा हूं, और मैं फिर से खुद ये बात कह रहा हूं कि अगर आपको केवल और केवल आरआरबी, एएलपी या टेक्नीशियन की ही तैयारी करनी है और कोई एग्जाम नहीं देना, तो फिर आपको स्पेशल बैच लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन दोस्त मेरे भाई, अगर आप लोगों को इसके अलावा एसएससी का कोई एग्जाम देना है, यूपी पुलिस में यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपीएसआई बहुत सारी वैकेंसी आने वाली हैं, अगर आपको वो सारे एग्जाम भी देने हैं तो मेरा मानना यह है मात्र 499 रुपये में प्यारे गुड्डा आप पूरे 1 साल की वैलिडिटी के साल 1 साल तक ये बैच आपके पास रहेगा। आप खुद भी पढ़ सकते हैं, अपने भाई को पढ़ा सकते हैं, अपनी बहन को पढ़ा सकते हैं, किसी को भी इस बैच से पढ़ा सकते हैं। तो प्यारे बच्चे अभी एक ही टॉपिक हुआ है और ये टॉपिक भी आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेगा, मतलब कल से जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं, क्योंकि कल से नए सिरे से नए टॉपिक के साथ चालू हो रहा है। सुबह 11 बजे का टाइम होता है इसमें। बाकी प्यारे बच्चे सही है ना? तो ये सारी चीजें मुझे आपको बतानी थी। बाकी फिर से एक बात लास्ट में दोबारा से कह देता हूं, अगर केवल और केवल आप लोगों को
केवल और केवल आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन के लिए ही पढ़ना है और कोई एग्जाम आपका नहीं है। तो फिर मैं आपको सिर्फ वादा करता हूं इसी बैच से, यानी आपके पायलट बैच से, आपके आरआरबी, एएलपी को भी और टेक्नीशियन को भी, दोनों को कवर करा दूंगा। फिर आपको बैच की जरूरत नहीं है। ये तो केवल तब की बात है, फाउंडेशन बैच तो आप लोग तब अगर लेना चाहते हैं कि आपको और भी कोई एग्जाम देने हैं, क्योंकि इसमें बेटा मैं ये देखो, जो चीज है वो स्पष्ट है। इसमें मैं आपको केवल एएलपी और टेक्नीशियन तक का ही कवर कराऊंगा, उससे एक्स्ट्रा कवर नहीं कराऊंगा, क्योंकि सिलेबस हम जब इन अलग अलग इंडिविजुअली बैच में कराते हैं तो सिलेबस पर फोकस करते हैं। वहां मैं आपको सब कुछ करा रहा हूं, बस इतनी सी बात है और कोई दिक्कत नहीं है। बाकी तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। तो बता इसलिए रहा था कि जो दोस्त जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं, ठीक है भाई। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।